Hello students, this is Dipali Pandey and you're watching me on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। और इसमें हम जान रहे हैं कि भाई हमारे घरों में एसी की सप्लाई किस तरीके से होती है, एसी और डीसी में क्या अंतर है। एसी एयर कंडीशनर की बात नहीं हो रही है। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी का मतलब है बच्चों डायरेक्ट करंट। सो डायरेक्ट करंट वो करंट है जो कि अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, जबकि एसी वो करंट है जो कि अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज करती रहती है। यू कैन सी दैट मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ये शो करता है एसी वेव को। अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरीके से बह रही है, कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं एक कंप्लीट साइकिल की बात करूँ अल्टरनेटिंग करंट की, तो दिस इज़ वन साइकिल। यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट ज़ीरो से शुरू हुई थी, उसने हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू करंट की ऑक्यूपाई किया एंड देन वो ज़ीरो हुई। देन नेक्स्ट हाफ साइकिल में उसने फिर से मैक्सिमम वैल्यू रीच किया बट नेगेटिव डायरेक्शन में, नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में, एंड देन वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो अगर मैं एक साइकिल की बात करूं और अगर हम बात करें कि भाई एसी जो होती है उसकी जो मीन वैल्यू होती है, मीन वैल्यू का मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू जो होती है एसी की एक कंप्लीट साइकिल में, मीन्स इन वन साइकिल में, तो वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको हम प्रूफ करेंगे अभी मैथमेटिकली। आई विल टेल यू हाउ टू प्रूव इट कि भाई अल्टरनेटिंग करंट की जो मीन वैल्यू है एक कंप्लीट साइकिल के लिए वो क्या होती है, दैट इज ज़ीरो। तो उसको शुरू कैसे करेंगे, देखो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने माना कि भाई एसी जो है वो चेंज तो हो रही है, इस पूरे ग्राफ में दिख रहा है कि बहुत बहुत जल्दी जल्दी वो चेंज हो रही है, बट हमने एक ऐसा टाइम ले लिया, हमने एक बहुत छोटा टाइम कंसीडर किया कि भाई वो टाइम क्या है, dt है माना। उस टाइम dt में मान लिया करंट जो है फ्लो हो रही है किस चार्ज के कारण, dq चार्ज के कारण, dq चार्ज फ्लो हो रहा है, और dq चार्ज के कारण मान लिया एक कांस्टेंट करंट फ्लो होती है और वो करंट क्या है, I है। ठीक है, हमने मान लिया भी कांस्टेंट करंट रह जाती है dt टाइम में, वो चेंज नहीं हो रही है। तो आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज़ की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल अपॉन टोटल लेना पड़ता है। जैसे मैं अगर बात करूँ कि मुझे कैलकुलेट करना है टोटल करंट को, सो भाई मुझे कैलकुलेट करना है, सॉरी, एवरेज करंट की वैल्यू को। सो एवरेज करंट की वैल्यू क्या हुई, टोटल चार्ज, कब टोटल चार्ज बच्चों, एक कंप्लीट साइकिल में टोटल चार्ज, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पे मैं टॉपिक भी मेंशन कर देती हूँ, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन वन साइकिल। भाई एक पूरी साइकिल की बात चल रही है, ठीक है, तो मैंने यहाँ टॉपिक मेंशन कर दिया है। आप देखो टोटल चार्ज अगर मैं बात करूँ तो भाई dt टाइम में मैंने चार्ज लिया है dq और मैंने करंट का अमाउंट ले लिया कांस्टेंट जो कि क्या है, I है। अब भाई चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, I dt, I इक्वल टू क्यू ओवर टी, सो डी क्यू इक्वल टू आई जी टी हो गया। अब होगा क्या, भाई टोटल चार्ज ले रहे हैं, टोटल चार्ज हमें पता नहीं है कि कितना कंप्लीट साइकिल में टोटल चार्ज है, तो हमने क्या किया, इंस्टेंटेनियस टाइम पर dt टाइम पर हमने जो टोटल चार्ज है वो है हमारा dq, और हमारा जो इंस्टेंटेनियस जो टाइम था वो हमारा हो गया dt। अब टोटल चार्ज निकाला तो ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करने के लिए जो हम लिमिट लेंगे वो हम कहाँ से कहाँ तक चूज़ करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि भाई हम चार्ज किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आई डी टी लिख सकते हैं, यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं,
dt। अब लिमिट हम जो लेने वाले हैं वो हम लिमिट लेने वाले हैं 0 से लेकर के, भाई हमारा यहाँ पर पूरी साइकिल का अगर हम टाइम देखें, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए हमें जो लिमिट लेनी होगी ना, वो हमें टाइम की लिमिट लेनी होगी। अब टाइम जब हमारा शुरू हुआ था, जब हमारी अल्टरनेटिंग करंट ने अपनी साइकिल शुरू की थी, तो उसका टाइम था 0। अब जब वो 1 साइकिल कंप्लीट करती है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है कैपिटल T। सो हमने लिमिट ले ली 0 से लेकर के कैपिटल T। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, उसकी इक्वेशन होती है I = I0 sin ओमेगा t। ये हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे I0 sin ओमेगा t dt एंड लिमिट ले ली 0 से लेकर t तक। ये 0 से लेकर t तक dt हमने जो लिया है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए भाई। चलो I0 तो यहाँ से, भाई I0 क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, इसको बाहर ले लेते हैं। साइन ओमेगा t dt, साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या सीखा है आपने, cos x। ये फॉर्मूला होता है sin x dx का, बायो वाले बच्चे इसको याद कर ले। sin x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, बट इन केस अगर मैं इसको कर दूँ sin 2x, तब क्या होगा बच्चों, तब ये हो जाएगा माइनस का cos 2x अपॉन 2। बायो वाले आप लोग तो याद कर लो, बाकी मैथ्स वालों को तो समझ में आ ही रहा होगा कैसे हो रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ कर दूँ sin ओमेगा x, या फिर चलो मैं यहाँ पे कर देती हूँ sin ओमेगा t dt, तो भाई ये देखो यहाँ पे 2x था ना, वैसे ही यहाँ पे x की जगह t हो गया है, dx की जगह dt हो गया। मीन्स dt के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है, बट ओमेगा मल्टीप्लाई में आ रहा है t के, जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में आ रहा था x के, वैसे ही। तो यहाँ पर क्या बनेगा, cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा। तो ये बच्चों आप याद कर लो बायो वाले स्टूडेंट्स। तो माइनस का आ रहा है हमारा, माइनस साइन में बाहर ले लेती हूँ, cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा, 0 से लेकर t तक हमने ले लिया इसकी लिमिट, और dt का इंटीग्रेशन होता है t, जिसकी लिमिट है 0 से लेकर t तक। ये ओमेगा भी कांस्टेंट है बच्चों, तो ओमेगा को भी हम कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। नाउ ये देखो t के प्लेस पे आपको t रखना है, ये आपकी क्या है भाई, लिमिट है 0 से लेकर t, ठीक है, इनिशियल लिमिट फाइनल। तो फाइनल की वैल्यू को पुट करो, फिर इनिशियल को पुट करो, किसकी जगह पर पुट करोगे वो आप पुट करोगे t की जगह पे, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो cos ओमेगा स्मॉल t की जगह पे हमने रख दिया कैपिटल T, माइनस का cos, अब t की जगह पे आप 0 रखोगे तो क्या हो गया 0, अपॉन में कुछ नहीं है भाई, अपॉन में इधर आएगा, ये t के प्लेस पे t रखा -0, इतना समझ में आया होगा। अब सोचो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला बताया है कि ओमेगा जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t। ये सारी जो भी ऐड ऑन हो रही हैं चीज़ें, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उनको मैं साइड में लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपी में इसको साइड में लिख लेना। अब ओमेगा टी जो होता है उसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, पूरे चैप्टर में याद रखो, 2 पाई होती है ओमेगा टी की वैल्यू। तो हमने ओमेगा टी के प्लेस पे 2 पाई रख दिया, और ये तो भाई t -0 तो t ही होता है, तो t जो है इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऐसे ओमेगा t की जगह पे आपने रख दिया cos 2 पाई माइनस cos 0। अब cos पाई क्या है भाई, cos पाई cos 360 डिग्री है। cos 360 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। तो भाई माइनस का I0 अपॉन ओमेगा टी आपको मिल गया 1 - 1 एंड देन आपको मिल गया 0 इंटू दिस, तो आपको क्या मिल गया 0। यानी कि यहाँ से हमको जो रिजल्ट मिला है वो ये है कि भाई आई एवरेज जो होता है फॉर अ कंप्लीट साइकिल वो क्या होता है, वो 0 होता है।
ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया है। अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, माउंटेन ड्यू पीना है एंड देन शो करना है कि डर के आगे जीत है। और बायो वाले तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, एक दो फॉर्मूलेज ही यूज़ हो रहे हैं, वो आप साइड में लिखते हुए चलो और उनको रट लो। ऐसे मत सोचो कि इंटीग्रेशन हो रहा है भाई, बहुत बड़ा काम हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल ही होगा। Just note down the formulas in the side of the page and keep them learning, keep on revising। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया कि अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू होती है वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होती है, ज़ीरो होती है, जो कि ग्राफ से भी विजिबल है कि भाई हाफ साइकिल में जो पाथ करंट हाफ साइकिल में फॉलो कर रही है वही पाथ वो नेगेटिव डायरेक्शन में फॉलो कर रही है इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल। तो ऐड ऑन करके वो टोटल क्या देती है, वो ज़ीरो ही देती है। ठीक है, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, सो बच्चों, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू से आप क्या समझते हैं, तो आपको कोई डेफिनेशन देनी पड़ेगी। आप ये सीख चुके हो कि अल्टरनेटिंग करंट एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू जो है वो ज़ीरो देती है। बट अगर एक्चुअली में कोई हमसे पूछे कि भाई डिफाइन करिए व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तब उस केस में आप ये डेरिवेशन करोगे जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। एंड अगर आपसे कोई ये भी पूछ लेता है कि अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू में और उसकी मीन वैल्यू में क्या रिलेशन है, देन आल्सो यू विल गो फॉर द सेम डेरिवेशन। नाउ अगर आपको डिफाइन करना ही है कि भाई व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ AC, तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज द अमाउंट और इज द वैल्यू ऑफ DC जो है डायरेक्ट करंट जो है हाफ साइकिल ऑफ AC के हाफ साइकिल में जितना चार्ज सेंड करती है उस चार्ज के अमाउंट को या उस करंट के अमाउंट को हम बोल देते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ AC, जो कि मैंने यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड्स द सेम चार्ज इन अ सर्किट इन द सेम टाइम एज इज सेंट बाय गिवन अल्टरनेटिंग करंट इन इट्स हाफ टाइम पीरियड। सो हम यहाँ पर बात करें हाफ टाइम पीरियड की। सो हाफ टाइम पीरियड में AC जितना चार्ज भेज रही है, जितना करंट भेज रही है किसी सर्किट में, उतना ही करंट, उस करंट की वैल्यू को हम DC के लिए क्या बोल देंगे, एवरेज वैल्यू बोल देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए मैंने अभी लास्ट में जो डेरिवेशन किया था उसमें हमने एवरेज वैल्यू का एक फॉर्मूला लिया था। वो फॉर्मूला हमारा क्या था भाई, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम था। यहाँ पे जो हमारा चार्ज था उसको हम ब्रेक कर रहे थे। ठीक है, वो हम कैसे ब्रेक कर रहे थे, DQ के प्लेस पे हम क्या लिख दे रहे थे, IDT लिख रहे थे। नीचे भाई 0 to DT है तो हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो भाई लिमिट में इधर ले लेती हूँ। लिमिट मैंने ले ली 0 से लेके T/2। अब हम बात कहाँ पे कर रहे हैं, ये टॉकिंग अबाउट हाफ टाइम पीरियड। तो 0 से T/2, यहाँ भी हम टाइम पीरियड लेंगे 0 से लेकर T/2। नाउ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ जो करंट है वो होती है I0 sin ωt dt अपॉन, ये नीचे जो है इंटीग्रेशन करके बच्चों T आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन T होता है। लिमिट ले रहे हैं 0 से T/2। यहाँ पर I0 sin ωt ये मैंने वैल्यू पुट की है किसकी, I की। अब इंटीग्रेशन में जो हमें लिमिट लेनी है वो हमें सेम लेनी है हाफ साइकिल, हाफ टाइम पीरियड की। I0 को हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से एंड देन 0 से T/2 अगेन वी हैव टेकन लिमिट sin ωt dt अपॉन, ये जो T है ना, T के प्लेस पे हम फाइनल एंड इनिशियल दोनों वैल्यू पुट करके एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट T/2 माइनस 0। अब अभी मैंने आपको बताया था sin ωt dt, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा क्या, माइनस का cos ωt अपॉन ओमेगा एंड लिमिट 0 to T/2 एंड देन हेयर व्हाट विल कम बच्चों, T/2।
सो t बाई 2 को हम टू जो है ऊपर ले जाएंगे एंड व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज वैल्यू, सो 2i0 अपॉन टी। भाई 2 को मैं ऊपर ले गई, सो 2i0 अपॉन टी आ गया। ये माइनस साइन भी और ओमेगा भी हम दोनों चीज़ें बाहर ले सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया है। बचता क्या है भाई ब्रैकेट के अंदर, कॉस ओमेगा टी एंड लिमिट 0 से लेकर t बाई 2। नाउ आप यहाँ पर क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है थोड़ी देर पहले, व्हाट इट इज़ 2 पाई, सो 2 पाई रख देते हैं। कॉस ओमेगा टी की जगह पे t बाई 2 रखेंगे माइनस कॉस 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो माइनस का i0 अपॉन पाई आया। कॉस ओमेगा टी अगेन क्या हो गया बच्चों, 2 पाई हो गया, सो 2 पाई अपॉन 2 माइनस का कॉस 0, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का i0 अपॉन पाई। कॉस पाई का मतलब क्या है, कॉस 180 डिग्री, एंड कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 एंड देन -1। भाई कॉस 0 भी 1 होता है, और यहाँ पे माइनस साइन पहले से आया, माइनस माइनस प्लस, तो -2 एंड माइनस i0, तो भाई प्लस का साइन 2i0 अपॉन पाई। सो यानी कि जो आई एवरेज निकला दैट इज इक्वल टू 2i0 अपॉन पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज वैल्यू, ठीक है। सो आई एवरेज की जो वैल्यू है व्हाट इज इट, 2i0 ओवर पाई, ओके। और यहाँ पर हम आई एवरेज को लिख सकते हैं 0.637 i0। अगर हम इसको 2 अपॉन पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो 0.637 आती है इसकी वैल्यू। तो और अगर हम परसेंटेज में, आपसे कोई परसेंटेज में पूछ ले कि भाई एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ करंट का कितना परसेंटेज होती है, तो फिर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे एंड 100 से मल्टीप्लाई करने पे 63.7% आएगा। तो ऑप्शन में आप क्लिक कर दोगे किस पर, 63.7%, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, वी हैव कैलकुलेटेड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। और अगर आपसे कोई ईएमएफ की वैल्यू भी पूछता है, भाई ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ की वैल्यू पूछता है, देन ऑल्सो बच्चों इट विल बी सेम आएगा आंसर, ठीक है। दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों की ही इक्वेशन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।